बाबरी विध्वंस के 28 साल बाद आज अदालत का फैसला आया और अदालत ने तमाम 32 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया। अदालत की तरफ से कहा गया कि देखिए, विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था, ये घटना एक आकस्मिक घटना थी। इसी पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। सर, आपकी प्रतिक्रिया देश ने देखी सुनी इस फैसले पर, आपको क्यों लगा कि ये फैसला भारत की अदालत की तारीख का काला दिन है आज? इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने जो एविडेंस उनके सामने पेश किया गया था ऑनरेबल जज के सामने, उन्होंने उसको देखना भी गवारा नहीं किया। अब चार्जशीट में अगर कोई ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर ये तमाम अडवाणी, उमा भारती, साध्वी रिथाम्बरा, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर कार सेवा करते हैं और कल्याण सिंह की सरकार सुप्रीम कोर्ट से वादा करती है कि मस्जिद की हिफाजत करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर वहां पर मस्जिद की डिमोलिशन करा देते हैं। आप मैडम, मेरा आपको समझाने का एक ही जवाब है कि अगर मैं कल एबीपी स्टूडियो के सामने लोगों को कहूंगा कि भैया आप लोग तमाम लोग जमा हो जाइए एबीपी के चैनल के खिलाफ, और खुदा ना खास्ता वहां पर कोई वायलेंस होता है, आपका स्टूडियो जल जाता है, तो आप मेरे को ब्लेम करेंगे या किसी और को करेंगे? बताइए, आप किसको ब्लेम करेंगे? आप बताइए ना। मुझे ये शॉकिंग है, ये ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है। और कोर्ट का ये बोलना कि कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, स्पॉन्टेनियस क्या था, स्पॉन्टेनियस नहीं था। अरे भाई, आप ये बता दिए कि कितने दिन की तैयारी, कितने महीनों की तैयारी डिस्क्वालीफाई करेगा एनी एक्शन को स्पॉन्टेनिटी से? अजीबोगरीब बात है, ये कौन यकीन करेगा? अच्छा, हैरत की बात यह है कि एक एक्यूज जिसका नाम भगवान गोयल है, वो कोर्ट को आज जाने से पहले कहता है मीडिया से कि हाँ, मैं एडमिट करता हूं मैंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, और वो मुस्कुराकर निकल जाता है, एक्सोनरेट हो जाता है। सारी दुनिया ने देखा उस चीज को। कैसे आप किसी को कन्विंस करेंगे जिसका आईक्यू कम से कम होगा, वो भी इस फैसले को मानने से इनकार कर देगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने जय भगवान गोयल का जिक्र किया, मैं जय भगवान गोयल पर आऊंगी सर, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहती हूं कि जब ओवैसी ये कहते हैं कि भारत की अदालत की तारीख का काला दिन है, तो फिर ये बयान एक राजनेता ओवैसी का ज्यादा नजर आता है, क्योंकि एक वकील ओवैसी इस बात को समझेंगे कि अदालत जो है वो गवाहों, सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाती है। आप बेहतर जानते होंगे कैसे इस पूरे मामले में 351 गवाह थे ना सर, सभी सीबीआई की तरफ के गवाह थे ना सर। उन गवाहों में से 99% गवाहों का क्या रवैया रहा अदालत में, ये हम सब ने देखा। तो फिर आप कैसे अदालत से उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत सबूतों, गवाहों को किनारे रखकर ओवैसी साहब की मनमर्जी का फैसला सुना दे? नहीं, ओवैसी की मनमर्जी का फैसले की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इंसाफ की कामयाबी देखना चाहते थे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इंसाफ की ना सिर्फ कामयाबी बल्कि जिनके बोलने पर वहां पर लोग जमा हुए। और आप ये मुझे बता दीजिए कि कितने विटनेस हॉस्टाइल हुए? कितने विटनेस हॉस्टाइल हुए मैडम, बताइए ना आप। सर, 351 में से 99% जो गवाह थे उन्होंने कहा कि शोर था, हम सही से सुन नहीं पाए, और जिन बचे कुछों ने बोला कि उन्होंने सुना, तो उनकी तरफ से कहा गया हम देख नहीं पाए। अच्छा। जी, मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे डिसएग्री करता हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि मैं सलाम करता हूं आपके मीडिया फ्रेटर्निटी को, जो उस वक्त लोग थे जो आज बुजुर्ग हो चुके, उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा कि ये लोगों ने किया। मैं सलाम करता हूं उन बहादुर पुलिस वालों को, ऑफिसर्स को, जो अडवाणी की हिफाजत कर रहे थे, मुरली मनोहर जोशी को उन्होंने किया। तीसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये आखिरी कोर्ट नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गलत फैसला है, एरोनियस जजमेंट है, इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी इंसाफ की कामयाबी चाहते हैं तो उनकी सरकार को, सीबीआई को इजाजत देनी चाहिए कि इसके खिलाफ अपील करें। और आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि अडवाणी 1998 में होम मिनिस्टर बने,
फिर 99 से 2004 तक होम मिनिस्टर बने और होम मिनिस्ट्री के अंदर सीबीआई आती है। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने अडवाणी को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया, उसके तो क्या नतीजा निकलेगा इसका? तो सर मैं तो बस यही बातें आप ही को याद दिला रही थी, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि अगर ओवैसी साहब सवाल उठाना चाहते हैं तो फिर खुलकर आप सीबीआई की पैरवी पर सवाल उठाइए ना। आप क्यों अदालत के लिए इसको काला अध्याय कह रहे हैं? मैंने इसीलिए इसी सवाल के साथ आपसे शुरुआत की थी। अच्छा, आपने चार्जशीट का जिक्र किया तो सर बात तो फिर वही घूम फिर कर आती है कि चार्जशीट में अगर लिख दिया वही अगर सही है, वही अगर सच है, फिर तो अदालत में जाने की कोई जरूरत ही नहीं। तो कुल मिलाकर सवाल तो यहां पर अगर आप खड़े कर रहे हैं तो सीबीआई की पैरवी पर कीजिए सर। मैडम प्लीज, मैं आपसे फिर से बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैडम आपको कोर्ट का प्रोसीजर नहीं मालूम। चार्जशीट डाले तो ही केस चलेगा ना जी। चार्जशीट नहीं डाले तो केस कैसे चलेगा बताइए आप? बिल्कुल। कम से कम आपकी लीगल टीम को बोलिए कि सही आपको ब्रीफ करे। चार्जशीट में जब ये लिखा गया है कि कल्याण सिंह ने ये कहा कि कल्याण सिंह ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। फाजिल जज ने उसको डिसरिगार्ड कर दिया। एक सिटिंग विटनेस आकर कह रहा है कोर्ट में कि कल्याण सिंह ने मुझसे कहा कि भैया रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। चार्जशीट में लिखा गया कि 5 दिसंबर को विनय कटियार के घर पर अडवाणी साहब ने कॉन्स्पिरेसी को आज किया, कोर्ट ने डिसमिस उसको कर दिया। चार्जशीट में कहा गया कि अडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि रिजिग्नेशन उस वक्त तक मत दीजिए जब तक कि पूरी बाबरी मस्जिद को कंप्लीट शहीद नहीं कर दिया जाएगा, आपकी गवर्नमेंट को वरना डिसमिस कर देंगे। एक एक चीजें तो चार्जशीट में रखी गई और चार्जशीट डालने से तो केस चलता है मैडम। सर आपको पूरे सम्मान के साथ, आप तो वरिष्ठ वकील हैं, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर आपकी वकालत के ज्ञान की कायल है। मैं तो सिर्फ यही कह रही हूं कि चार्जशीट में जो लिखा जाता है बिल्कुल उसी पर केस चलता है, लेकिन वो अंतिम सच नहीं होता है। बस मैं अपनी समझ से इतना अपने दर्शकों को और आपके सामने रखना चाह रही थी। और आप जिन विटनेसेस के बयानों का जिक्र कर रहे हैं सर, तो आज जो फैसला आया उसमें यही बात तो सामने निकल कर आई है कि बयानों में विरोधाभास है। एक विटनेस ने कुछ कहा, दूसरे विटनेस ने आकर कुछ और कहा, और 99% ऐसे थे जिनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने शोर में सही से सुना नहीं। तो फिर अदालत, जिसकी न्याय की मूर्ति में कहते हैं कि आंख और कान पर तो पट्टी बंधी हुई है, वो न्याय के तराजू में सिर्फ सबूतों और गवाहों के आधार पर ही वो फैसला सुनाती है, तो फिर उसने तो वही काम किया है ओवैसी साहब। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस फैसले से हम मुतमईन नहीं है। इस फैसले में बहुत सी गलतियां हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2017 के जजमेंट के खिलाफ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस गलत फैसले के खिलाफ अपील होनी चाहिए ताकि इंसाफ हो सके। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस मामले में अपील होनी चाहिए। अच्छा, बाबरी मामले के अंदर जो पक्षकार रहे हैं इकबाल अंसारी, उनसे हम आज सुबह बात कर रहे थे और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जब अयोध्या के अंदर टाइटल सूट का फैसला आ गया तो फिर ये मामला तभी बेमानी हो गया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर? नहीं, मैं उनकी राय से हरगिज मुत्तफिक नहीं हूं। उनको अपनी राय रखने का इख्तियार हासिल है। मेरा मानना एक ही है कि अगर 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जाता तो क्या सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आता? अगर आज वो बाबरी मस्जिद ठहरी रहती तो क्या ये आज का फैसला आता? तो उनकी राय गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसा भूल जाएंगे? क्या हम रथ यात्रा? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज चल कर गया। आपकी आवाज आ रही है ओवैसी साहब? आवाज आ रही जी, हाँ। कैसे हम भूल जाए कि रथ यात्रा जो अडवाणी साहब निकाले थे कि जहां जहां गए वहां हिंदू मुसलमानों का कत्ल हुआ, बर्बादी हुई, कैसे भूल जाए? क्या मैं भूल जाऊं महात्मा गांधी के कत्ल को, भूल जाऊं बाबरी मस्जिद की शहादत को, सिखों के कत्लेआम को, गुजरात के कत्लेआम को, मुंबई के 1993 में जनवरी में, सब भूल जाए? क्या हम नल्ली को भूल जाए, मलियाना को भूल जाए, हाशिमपुरा को भूल जाए? मैडम, ये नहीं भूल सकते हम, नहीं भूलना चाहिए। एक इंसान के अगर दिल में धड़कता हुआ दिल है जो इंसाफ चाहता है तो नहीं भूलना चाहिए।
क्योंकि अगर हम भूल जाएंगे तो फिर होंगे तरीके से आपकी बात फिर दोबारा भूल आग में झोंका जाएगा। आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हुए ओवैसी साहब, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूं सर, बल्कि आपसे समझना चाहती हूं कि आप न्याय के लिए सामाजिक राजनीतिक जरूरत को पूरा करें, ये फैसला आप इस उम्मीद में थे, लेकिन आज जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट में तथ्य नहीं, साक्ष्य नहीं, मामला टिका नहीं, तो फिर ऊपरी अदालत जहां आप चाहते हैं कि इसको चैलेंज किया जाए सीबीआई की तरफ से, वहां फिर क्या उम्मीद कर रहे हैं और कैसे उम्मीद कर रहे हैं? मैडम, मैं इस वतन अजीज का फर्स्ट ग्रेड का सिटीजन हूं, मैं सेकंड क्लास का सिटीजन नहीं हूं और मुझे मुल्क के जुडिशियल सिस्टम पर और संविधान पर भरोसा है और रहेगा। मैं इसी बुनियाद पर यह कह रहा हूं कि इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेशनल शेम कहा, क्रिमिनल एक्ट कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक का अंग्रेजी में कहने की इजाजत दीजिए कि इट इज ए कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इट्स एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अपील करने से ये तमाम चीजें सामने आएंगी, जो हो सकता है कि अदालत उसका नोट ले। आखिर मुल्क को तो बताना पड़ेगा ना, मुल्क को तो जानना पड़ेगा कि भाई 6 दिसंबर को मस्जिद किसने तोड़ी? फिर क्या आसमानों से खुदा ना खास्ता फरिश्ते आए थे? क्या जमीन से लोग निकल कर आए थे जो वहां पर मस्जिद को शहीद कर दिया? कौन था वहां पर मैडम? कौन मिठाई बांट रहा था? कौन किससे बगलगी रो रहा था? ये किसको समझाएंगे आप? 7वीं जमात का मासूम बच्चा कहेगा कि अरे भाई इनके बुलाने पर लोग जमा हुए, उसके बाद वायलेंस हुआ, उनके स्पीचेस और प्रोवोकेशन की वजह से वो चीज हुई जो नहीं होना था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपील होना चाहिए और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हायर कोर्ट्स इसका नोट लेंगे, जो गलतियां इस कोर्ट ने की है एविडेंस को डिसरिगार्ड करके। ठीक है, आखिरी सवाल मुझे लगता है ओवैसी साहब, चलते चलते आपको इसका जवाब जरूर देना चाहिए कि आज का ये जो फैसला आया है अदालत से, इसके क्या कोई दूरगामी परिणाम आप देख रहे हैं, खासतौर से तब जबकि हिंदू समाज की तरफ से मथुरा और काशी को लेकर भी अब कानूनी रास्ता अपनाया जा रहा है? मैडम, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने आप ही से इंटरव्यू किया था जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। मैं आपके हाफिजे को याद दिलाना चाह रहा हूं कि मैंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब ना सिर्फ काशी मथुरा बल्कि ऐसे कई मसाजिद जहां पर संघ परिवार का मानना है कि 500 साल पहले जब संविधान नहीं था, जब कोर्ट्स नहीं थे, उस वक्त वो मंदिर थे। तो यकीनन अगर आप वायलेंस करने वालों को रिवॉर्ड करेंगे, अगर आप कानून तोड़ने वालों को रिवॉर्ड करेंगे, तो उनकी हिम्मतें ना सिर्फ बुलंद होंगी बल्कि उनको पूरा यकीन हो चुका है कि अब हम दोबारा 6 दिसंबर 1992 कर सकते हैं, ना सिर्फ काशी मथुरा पर बल्कि किसी और जगह पर। मगर मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि ये दोबारा नहीं हो सकता। अब हम खामोश तमाशाई नहीं बन के बैठे रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की हरकत होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब मोदी सरकार को कैटेगोरिकली ये कहना पड़ेगा कि काशी मथुरा और जो दूसरे मसाजिद पर जिस पर संघ परिवार की बुरी नजरें हैं, वो 91 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वो नहीं, उनको नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। मगर यकीनन मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि इन तमाम ताकतों की हिम्मतें बुलंद हुई हैं, उनको बढ़ के नया हौसला मिला है आज के फैसले के बाद। पर कानून तोड़ने वालों को आपको रिवॉर्ड क्यों लगता है सर? क्योंकि फैसला तो अदालत का है और अदालत तो हम ये सब जानते हैं कि पक्षपात करता नहीं है। कानून की नजर से सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसले सामने आते हैं ओवैसी साहब। नहीं, सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है, उसके ताल्लुक से भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो ये फैसला गलत फैसला है, ये फैसला एविडेंस को नजरअंदाज करता है जो एविडेंस सामने है, और हमको उम्मीद है कि अपील होगी
और हम उम्मीद करते हैं कि जब हायर कोर्ट में अपील होगी तो इन तमाम गलतियों को वो कोर्ट उसका नोट लेगा और देश को बताएगा कि भाई 6 दिसंबर को मस्जिद को किसने शहीद किया था। ये बुनियादी बात है और ये बात हमको उम्मीद है कि जो कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आपकी उम्मीदों से उलट अगर इस मामले में सीबीआई अपील ही ना करे तो दूसरी साइड अपील करेगी। हर वो भारत का शहरी जो जस्टिस को मानते हुए अपील करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने ही कार सेवा की इजाजत दी थी। मैडम आप भूल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर इजाजत नहीं देता तो 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद नहीं होती। इसीलिए कल्याण सिंह ने झूठा वादा सुप्रीम कोर्ट से किया था और इसीलिए आज भी वो कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, वक्त देने के लिए, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है इस फैसले से वो बिल्कुल सहमत नहीं और चाहते यही है कि इस मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाए क्योंकि इससे इंसाफ होता हुआ मैसेज गया नहीं।